हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। देखिए, हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या? परिंदा हुजूर, कबूतर। कबूतर निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है। अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। बड़ा अजीब आदमी है। जेलर का जासूस कौन है? मैं बताऊं? वो है ना अपना हरिराम नाई। जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ, हरिराम नाई। हरिराम, अब तो ये मूंछें भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग निकाल कहां से रहे हो? बैंक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। हाँ। साहब, आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। आओ! हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग? तो यहाँ से एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे, लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? ओह! तो ये है सुरंग बनाने का औजार। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर। आ रहा है। तो क्या सारा इंतजाम हो चुका है? इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। पिस्तौल जेल में आ चुका है? हाँ, बस 2-4 दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को हमारे जेल में पिस्तौल जी, हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत। खून की नदियां। सिपाहियों 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 सिपाहियों, ठहरो। जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। खोल।
पिस्तौल यहाँ है। जरा भी हिलने की कोशिश की तो सिपाहियों, चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलूं कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। अटेंशन! लेफ्ट हैंड, बदले पीक पाक। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, ऑन। दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी, ये रहा पिस्तौल। तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खींच सकती है, तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो। इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो, लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बक 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 करता रहता है। यूँ कि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा, क्या कहा? कि नाम का यूं हल्के से रखा जाता है। छोकरी पैदा हुई है बसंत में, इसलिए इसका नाम बसंती होना ही चाहिए। बस धन्नो रख जा सवार। हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं कि कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट सवार। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। चल, जहाँ लड़की देखी लाइन लगाना चालू। चल चलना। आइए आइए आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। यहाँ पहुँचने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। आइए। अगर एक खत डाल देते तो मेरा आदमी स्टेशन आ जाता। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। रामलाल।
मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। काम अच्छी तरह याद है ना? मुझे कब पर चाहिए? जिंदा। जी हाँ, याद है। आपको गब्बर चाहिए और जिंदा चाहिए। मिल जाएगा। थके हो गए, आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए। इमाम साहब, मैं आपको छोड़ दूं? कौन? बसंती। हाँ। आज तू है। कितने बरस हो गए मुझे इस गांव में। तू तो पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तक मस्जिद की सीढ़ियां मैं बाद में उतरता हूँ। कोई ना कोई सहारा पहले दे देता है। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं देगा सहारा? क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत नहीं करता हो? जो इज्जत करेगा, जो मान देगा, वो सहारा क्यों नहीं देगा? वो तो देगा सहारा। क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि इतनी बकबक कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं? तुझसे तो थोड़ा छोटा भी है उम्र में। क्योंकि हमें समझाना तो बहुत अच्छी तरह आता है इमाम साहब, और आपके बेटे को भी समझा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम हो कि हमें समझाना क्या है, तो फिर हम समझाएंगे कैसे? अरे भाई, अहमद का मामू जबलपुर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम है। 300 रुपया तनख्वाह है। अच्छा। हाँ, कितनी बार मुझे लिख चुका है, अहमद मियाँ को यहाँ भेज दो, अपने सेठ जी से कहकर दफ्तर में रखवा देंगे। लेकिन ये अहमद है कि जाने को तैयार ही नहीं है। कहता है आप अकेले हो जाएंगे। कैसी हो दीदी? अरे भाई अहमद, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम ये बताओ, एक तो तुम 10 जमात पास भी हो, अंग्रेजी भी जानते हो, और तुम्हारे जबलपुर के मामू ने लिख भी अरे दिया है दीदी, तुम भी आ गई अब्बा की बातों में। जो मिलता है उसे यही कहते हैं। अरे भाई, बसंती ने पूछा, मैंने कह दिया। क्योंकि हमें बेफिजूल बात करने की आदत तो है ही नहीं। लेकिन सोच लो, ये कारखाना बीड़ी का है। जब तक दिल चाहा काम किया, नहीं तो आराम से बीड़ी पी ली। यानी कि ये तो वही मिसाल हो गई कि आम के आम गुठलियों के दाम। अरे क्या हुआ? आम? मैं तो फिर भूल गई थी। कच्चे आम। कच्चे आम? हाँ, कच्चे आम अचार के लिए। अरे, क्योंकि तुम यहाँ कैसे? यूं के यूं ही। बोलो, कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं, तुम गोली मार कर तोड़ सकते हो? ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू, तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। क्योंकि कौन है? अरे ऐसे तो ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है। हाँ, तो बताओ कौन सा आम तोड़ूं? एक वो, एक ये, हम्म। और एक ये। हाँ? अरे, ये तो तुम्हारा दोस्त भी। हाँ हाँ हाँ, काफी होशियार है लड़का। अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा। तुम मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। 2 दिन में सिखाओगे? बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। 2 घंटे में? अरे इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ आओ आओ। वो आम नजर आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, हाँ। हाँ, अब पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो। और ये हाथ ऐसे 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 यहाँ, और ये उंगली यहाँ। हाँ? और अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आँख पहले ही बंद कर रखी है। यूं कि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की? अब देखो, वो आम नजर आ रहा है? यूं कि अजीब बात कही तुमने। आंखें बंद करके आम दिखाई देता है क्या? तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली? हाँ। दोनों नहीं, बाईं आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब अब गोली चला दो। लग गया निशाना।
यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल? काला? काली दाल? मैं समझा नहीं। मगर मैं समझ गई। ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों को अकल तो है नहीं, लेकिन बसंती तुम जैसों को तांगे में बिठाकर गांव के 4 चक्कर लगाकर स्टेशन तक छोड़ कर आ गया। बसंती, मैं तुम्हें पिस्तौल चलाना सिखा रहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ। अब तुम यहाँ बैठकर चलाओ पिस्तौल, बसंती चली अपने घर। जय राम जी की।